PK Geography classes. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है जल परिवहन प्राचीन काल से ही भारत में परिवहन का मुख्य साधन रहे हैं। यह परिवहन का एक सस्ता साधन है और यात्रियों, भारी व स्थूल वस्तुओं को ढोने का सबसे अनुकूल साधन भी माना जाता है। यह प्रदूषण रहित और इको फ्रेंडली माना गया है। विश्व में अनेक नदियाँ जैसे सेंट लॉरेंस नदी, अमेजन नदी, राइन आदि नौ परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा भी अनेक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनकी देखभाल जो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। ये जलमार्ग हमारे देश और उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। आइए हम जानते हैं कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मैंने इसमें जो है प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो चित्रित किए हैं और इनको मैपिंग किया है, कहाँ से कहाँ तक ये जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैप में ये पहला जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी आपको पता है गंगोत्री से निकलती है और ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये जो है मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र जो होता है नौ परिवहन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ज़्यादातर देखिए जो भारत में जलमार्ग बनाए गए हैं वो मैदानी क्षेत्रों में, ये देखो ये मैदानी भाग है, असम का जो मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा यमुना का मैदान है, या फिर तटवर्ती भागों में बनाए गए हैं। ये क्षेत्र जो हैं नौ परिवहन के अनुकूल माने जाते हैं। तो पहला जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो गंगा नदी पर है और इसका जो ये आप देख रहे हैं प्रयागराज से ये हल्दिया तक बनाया गया। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद भी कहते थे, तो इसलिए उस समय इसको इलाहाबाद से हल्दिया कहा जाता था, और वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज से हल्दिया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहला नेशनल वाटरवे है वो गंगा नदी पर है और प्रयागराज से हल्दिया तक है। देखिए दूसरा जो नेशनल वाटरवे है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको पता है तिब्बत से निकलती है और फिर ये इधर भारत में प्रवेश करके और फिर बांग्लादेश में गंगा नदी के साथ मिलके बंगाली खाड़ी में चली जाती है। तो ये असम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जगह है सैडिया। सैडिया के बाद ये मैदानी भाग में आती है और ये धुबरी एक जगह है, असम में ही है। तो सैडिया से धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी पर सैडिया से धुबरी तक जो है भारत का दूसरा नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। तो पहला गंगा नदी पर है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गंगा नदी वाला प्रयागराज से हल्दिया तक है और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो नेशनल वाटरवे है वो सैडिया से धुबरी तक। तो एक और दो ये हो गए। तीसरा जो है ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में है, कोल्लम से कोट्टायम तक, कोट्टापुरम भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है केरल में पड़ता है। केरल में कोल्लम से कोट्टायम याद रखना है। ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, वेस्ट कोस्ट कैनाल एरिया इसमें है। इसमें बहुत सारे बैक वाटर्स, लेगून है ना, कैनाल्स वगैरह, रिवर्स वगैरह इससे संबंधित हैं। इसमें दो कैनाल्स बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछी जाती हैं, उद्योग मंडल कैनाल और चंपाकार कैनाल। उद्योग मंडल कैनाल और चंपाकार कैनाल अक्सर आता है। ये किससे संबंधित है? नेशनल वाटरवे नंबर 3 से, जो कोल्लम से कोट्टायम तक। चौथा जो है ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में है और इसके साथ दो नदियां संबंधित है, कृष्णा और गोदावरी। तो ये देख रहे हैं कृष्णा और गोदावरी के साथ तटवर्ती क्षेत्रों में काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक का जो क्षेत्र है वो नेशनल वाटरवे नंबर 4 घोषित किया गया है। नेशनल वाटरवे नंबर जो 5 है वो ईस्ट कोस्ट कैनाल, जो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में जा रही है, पूर्वी तटीय नहर इससे संबंधित है। और ये जो है इसके साथ महानदी का डेल्टा और कुछ ब्राह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा की प्रमुख, महानदी के बाद दूसरी प्रमुख नदी ब्राह्मणी, इससे संबंधित है।
तो महानदी ब्राह्मणी प्लस ईस्ट कोस्टल कैनल जो एरिया है वो नेशनल वाटरवे नंबर 5 घोषित किया। तो विद्यार्थियों, अपन इस वीडियो में 5 नेशनल वाटरवे के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट नेशनल वाटरवे गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक। सेकंड नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र नदी पर सैडिया से धुबरी तक। तीसरा नेशनल वाटरवे केरल में है, कोल्लम से कोट्टायम तक। नेशनल वाटरवे नंबर 4 काकीनाडा से पुदुचेरी तक। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 ईस्ट कोस्ट कैनाल जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है, इसके साथ महानदी और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र। तो ये मैंने आपको भारत में एक विस्तृत रूप से आपको बताया कौन कौन से प्रमुख वाटरवेज हैं। यहाँ भी देखो लिख रखा है नेशनल वाटरवेज नंबर 1 प्रयागराज टू हल्दिया, मैंने बताया ना, प्रयागराज टू हल्दिया। नेशनल वाटरवे नंबर 2 सैडिया टू धुबरी, मैंने बताया था, सैडिया से धुबरी तक। और नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोल्लम से कोट्टायम, ये बताया मैंने, केरल में है। चौथा जो है नेशनल वाटरवे काकीनाडा से पुदुचेरी, काकीनाडा से पुदुचेरी। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये जो ईस्ट कोस्ट कैनाल है, साथ में महानदी ब्रह्मपुत्र, ये से। तो भारत में मैंने इस तरह से ये आपको वाटरवे के बारे में बताया। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम जो ये अलग अलग नेशनल वाटरवेज है इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल वाटरवे नंबर 1 के बारे में जानेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो पहला नेशनल वाटरवे है वो मैंने आपको बताया था प्रयागराज से और हल्दिया तक है। प्रयागराज हल्दिया, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो गंगा नदी पर जो है भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आपसे पूछेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो प्रयागराज से और ये हल्दिया तक जाता है। और देखिए जो कौन कौन से स्थान इससे संबंधित हैं। प्रयागराज के बाद वाराणसी, फिर आप देख रहे हैं पटना, बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, फिर फरक्का, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर कलकत्ता, और फिर हल्दिया। हल्दिया ये बंदरगाह है जो ये कलकत्ता का सहायक बंदरगाह है और इसकी सहायता के लिए स्थापित किया गया क्योंकि कलकत्ता में बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता था, तो इसलिए जो है ये बंगाली खाड़ी पर स्थित है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक का जो वाटरवे है वो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो है 4 राज्यों से संबंधित है। ये इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पटना, और इसके इधर का क्षेत्र, फिर यह थोड़ा सा भाग झारखंड का भी आता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड, और ये जो है फरक्का से लेकर कलकत्ता और हल्दिया तक, ये सब पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों से संबंधित है। और ये पूरा जो है आप देख रहे हैं मैदानी भाग है और भारत की जनसंख्या के बड़े राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है इनमें। और ये जो है नौ परिवहन के ये जो क्षेत्र है पूरा अनुकूल भी है क्योंकि ये मैदानी भाग है। यहाँ जो ढाल है बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ जो है जनसंख्या भी बहुत रहती है, इसलिए जो है काफ़ी क्षेत्र में ये जो है नौ परिवहन का मार्ग जो है लोगों को सुविधा उपलब्ध कराता है। और ये देखिए इसमें भी लिखा है प्रयागराज से हल्दिया, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 4 राज्यों में विस्तृत है। इसकी लंबाई आपसे पूछें तो 1620 किलोमीटर है। तो ये भारत का जो पहला नेशनल वाटरवे है, इसकी जो घोषणा है 1986 में की गई थी। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 1986 में घोषित किया गया था। गंगा नदी पर है, प्रयागराज से और हल्दिया तक है। और इसमें जो 2 नदियाँ, मतलब वैसे नदी तो एक ही है, गंगा नदी पर है, पर ये फरक्का के बाद इसे भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस सिस्टम को गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। तो जो पहला नेशनल वाटरवे है वो गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम से संबंधित है। तो ये जो है इसके लिए विस्तृत जानकारी है। लंबाई 1620 किलोमीटर है, 4 राज्यों में फैला हुआ है, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है सेकेंड नेशनल वाटरवे,
फ्रेंड्स, ये भारत का जो है दूसरा नेशनल वाटरवे है और ये सैडिया से धुबरी तक बनाया गया है ना। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई नेशनल वाटरवे नंबर 2 किससे संबंधित है? सैडिया से धुबरी तक। इसकी जो घोषणा हुई थी 1 सितंबर 1988 को हुई थी, है ना। पहला जो वाटरवे उसकी घोषणा 86 में हुई थी, उसके 2 साल बाद आपको याद रखना है 1988। अगर डेट न भी याद रहे तो 1988 में इसकी घोषणा हुई थी और इसकी जो लंबाई है कुल 891 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इधर तिब्बत से आती है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर ये असम क्षेत्रों में, ये पूरा मैदानी भाग है यहाँ बहते हुए और ये बांग्लादेश में जाकर फिर बंगाली खाड़ी में चली जाती है। तो इसका जो ये असम वाला क्षेत्र है, जो मैदानी भाग है, इसमें जो है ये नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है, जो सैडिया से धुबरी तक है ना। इसको सदिया भी कहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश सैडिया ही बोल देते हैं, सदिया से धुबरी या सैडिया से धुबरी तक। तो ये पूरा जो है मैदानी भाग है और ये जो है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लोगों को जल परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड नेशनल वाटरवे है वो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। कहाँ से कहाँ तक है? तो सैडिया से धुबरी तक है और ये असम में पड़ता है। इसका जो राज्य है वो असम राज्य है ना, असम राज्य से संबंधित है। इसमें देखो प्रमुख स्थानों में डिब्रूगढ़ है ना, दिसपुर है, पांडु है ना, प्रमुख स्थान है। तो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग है वो सैडिया से और धुबरी तक है ना। इसमें और कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड जो नेशनल वाटरवे है वो किस नदी पर है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सैडिया से धुबरी तक है। प्रमुख स्थान डिब्रूगढ़, दिसपुर, पांडु हैं। ये पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख नेशनल वाटरवे है। इसकी घोषणा 1 सितंबर 1988 को की गई थी। इसकी जो लंबाई है 891 किलोमीटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड नेशनल वाटरवे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो है तीसरा नेशनल वाटरवे। अब हम समझते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3, जो मैंने आपको ये भारत के नक्शे पे बताया था कि ये कोल्लम से कोट्टायम था और ये जो अरब सागर का कोस्टल एरिया है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ पर बनाया गया है। और ये आप देख रहे हैं जो केरल का कोस्टल एरिया है, इसको मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है मालाबार कोस्ट पर स्थित है और यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं जिनको बैकवाटर्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ कैनाल्स हैं, कुछ नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। ये तटवर्ती क्षेत्र भी है, पश्चिमी तटवर्ती कैनाल यहाँ पर बहती। तो ये कोल्लम से कोट्टायम तक का जो तीसरा नेशनल वाटरवे है ये केरल में पड़ता है और अरब सागर से संबंधित है और मालाबार कोस्ट पर स्थित है। इसकी डिटेल को हम देखें तो ये देखिए, ये आपको है कोल्लम, है ना, और ये है कोट्टायम। तो ये केरल है पूरा राज्य और कोट्टम से इसको कोल्लम से और कोट्टापुरम तक है। और देखिए इसमें प्रमुख बंदरगाह है कोच्चि, जिसको कोचीन भी कहते हैं। तो कोच्चि बंदरगाह इस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है और इसमें 2 नहरें बड़ी प्रमुख हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। उद्योग मंडल कैनाल जो इसमें आकर मिलती है और एक चंपाकार कैनाल। तो चंपाकार कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल सहित पश्चिमी तटवर्ती जो कैनाल एरिया है ये तीसरा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसकी जो देखे नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है फ्रॉम कोल्लम टू कोट्टापुरम इन केरल डिक्लेयर्ड इन 1993। इसकी जो घोषणा 1993 में की गई थी। इसकी जो कुल लेंथ है वो 205 किलोमीटर है। इसमें 3 भाग इसमें शामिल है। एक तो वेस्ट कोस्ट कैनाल जो 168 किलोमीटर है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। दूसरा उद्योग मंडल कैनाल जो 23 किलोमीटर लंबी है और तीसरी चंपाकार कैनाल है जो 14 किलोमीटर है। तो ये 3 इसके भाग हैं, वेस्ट कोस्ट कैनाल, उद्योग मंडल कैनाल, चंपाकार कैनाल। एक बार एक प्रश्न भी आया था IAS में कि चंपाकार कैनाल का संबंध कौन से नेशनल वाटरवे से है। तो आपको ध्यान रखना है कि उद्योग मंडल और चंपाकार कैनाल दोनों का संबंध नेशनल वाटरवे नंबर 3 से है। कनेक्टेड टू कोच्चि पोर्ट, जो कोच्चि पोर्ट है वो इससे संबंधित है, जो इस परिवहन क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह भी है।
जो मेन रिवर्स इसमें जा रही हैं वो है पेरियार एंड पंबा। तो पेरियार पंबा रिवर्स इससे संबंधित हैं। उद्योग मंडल चंपाकार कैनाल इससे संबंधित है। टोटल लेंथ 205 किलोमीटर है। इसकी घोषणा 1993 में हुई थी। कोल्लम से कोट्टापुरम तक है और ये पूरा आप देख रहे हैं, ये कोल्लम कोट्टापुरम। इसमें 5 लेक्स हैं, वैसे 3 बड़ी फेमस है। एक तो वेम्बंद लेक है जो आपको पता है केरल की सबसे बड़ी लेक है और भारत की सबसे लंबी झीलों में इसकी गिनती आती है। भारत की सबसे लंबी लेक है और केरल की सबसे बड़ी लेक है। एक अष्टमुडी लेक है, इसकी केरल की सेकंड सबसे बड़ी लेक है। और आप देख रहे हैं कायमकुलम लेक है ना। 3 ही प्रमुख लेक हैं, 2 और भी हैं छोटी छोटी। इसके अलावा जो प्रमुख नगर इससे संबंधित हैं है ना, कोल्लम और कोट्टापुरम के अलावा अलपुजा, एर्नाकुलम और कोच्चि। अलपुजा, एर्नाकुलम, कोच्चि, कोट्टायम, कोल्लम, ये इससे संबंधित प्रमुख नगर हैं। 3 झीलें बता दी मैंने आपको, वेम्बंद कैनाल लेक, अष्टमुडी लेक और कायमकुलम लेक। और देखिए 2 नहर इससे संबंधित मैंने बताई। उद्योग मंडल कैनाल ये 23 किलोमीटर लंबी है। चंपाकार कैनाल जो आकर इसमें मिलती है ये 14 किलोमीटर है। और ये जो कोस्टल तटवर्ती क्षेत्र है नहर, ये 168 किलोमीटर है। कोच्चि इस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है ना। और 2 नदियां मैंने बताई, पेरियार नदी इसमें आकर गिरती है और एक है पंबा नदी। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखो इससे संबंधित हैं है ना। कायमकुलम लेक है ना, अष्टमुडी लेक है, कोल्लम है ना, इसके अलपूजा है, वेम्बंद लेक है, चंपाकार कैनाल है, एर्नाकुलम है, एर्नाकुलम, कोच्चि है, कोच्चि बंदरगाह, उद्योग मंडल कैनाल है, पेरियार रिवर है ना। ये अरब सागर का तट है जो मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थी ये जो है दिस इज ऑल अबाउट नेशनल वाटरवे नंबर 3 फ्रॉम कोल्लम टू कोट्टापुरम इन केरला, डिक्लेयर्ड इन 1993। टोटल लेंथ इज 205 किलोमीटर। वेस्ट कोस्ट कैनाल 168 किलोमीटर। उद्योग मंडल कैनाल 23 किलोमीटर। चंपाकार कैनाल 14 किलोमीटर। कनेक्टेड टू कोच्चि पोर्ट एंड मेन रिवर्स आर पेरियार एंड पंबा। दिस इज ऑल अबाउट नेशनल वाटरवे नंबर 3। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवे नंबर 4। देखिए विद्यार्थियों, यह चौथा नेशनल वाटरवे है जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में स्थित है और ये इधर बंगाली खाड़ी से संबंधित है। और 2 नदियां इससे जुड़ी हुई हैं, गोदावरी और कृष्णा। तो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और काकीनाडा से पुदुचेरी तक का जो भाग है वो नेशनल वाटरवे नंबर 4 घोषित किया गया है। इसकी डिटेल हम समझते हैं। देखिए ये जो है मैंने यहाँ दे रखी हैं पूरी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। इसकी जो डिक्लेरेशन है 24 नवंबर 2008 में हुई थी। इसकी जो कुल लेंथ है 1095 किलोमीटर है। ये जो है जिन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 3 तो राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। इसमें विस्तृत है ये राष्ट्रीय जल मार्ग। और मेन जो एरिया है वो काकीनाडा से पुदुचेरी जो है ये 767 किलोमीटर है। कृष्णा रिवर का जो है 157 किलोमीटर का भाग इस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है और गोदावरी का 171 किलोमीटर का भाग जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो ये है, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। काकीनाडा से पुदुचेरी तक का है ना, ये पूरा अरब सागर का तटवर्ती भाग जो है ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 घोषित किया गया है। ये जो है कोस्टल एरिया की बात करें तो इसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया था मालाबार कोस्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये जो 3 नंबर है मालाबार कोस्ट से संबंधित है, जो 4 नंबर है वो कोरोमंडल कोस्ट से संबंधित। इसका ये जो भाग है कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट का प्रमुख वाटरवे है जो काकीनाडा से पुदुचेरी। और देखिए इसमें जो
ये दो नदियां इससे संबंधित है, गोदावरी और कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा के भाग इसके डेल्टाई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गोदावरी में देखिए भद्रांचल एक जगह है, भद्रांचलम। तो भद्रांचलम से राजमुंदरी तक का जो ये 171 किलोमीटर का भाग है, ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 का हिस्सा है। ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का ये आप देख रहे हैं वजीराबाद से लेकर और विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो वजीराबाद से लेके विजयवाड़ा तक का 157 किलोमीटर का भाग इससे संबंधित है। गोदावरी का भद्रांचलम से लेके राजमुंदरी तक का 171 किलोमीटर और कृष्णा नदी का वजीराबाद से लेके विजयवाड़ा तक का 157 किलोमीटर का भाग इस वाटरवे से संबंधित है। और ये जो मेन इसका क्षेत्र है वो 767 किलोमीटर है, जो काकीनाडा से और पुदुचेरी तक है। इसमें देखिए जो है 3-4 प्रमुख कैनाल्स भी हैं, जैसे काकीनाडा कैनाल आपसे पूछ सकते हैं किससे संबंधित है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 4 से। एलूरू कैनाल है दूसरी, तीसरी कोमामूर कैनाल, चौथी है बंकिंगम कैनाल। ये भी एक बार कंपटीशन में पूछा गया था कि बंकिंगम कैनाल किससे संबंधित है। तो देखिए ये 4 कैनाल इससे संबंधित है, काकीनाडा कैनाल, एल्लूरू कैनाल, कोमामूर कैनाल एंड बंकिंगम कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे उद्योग मंडल कैनाल और चंपाकार कैनाल नेशनल वाटरवे नंबर 3 से संबंधित हैं। इससे 4 नहरें संबंधित है ना, काकीनाडा कैनाल, एल्लूरू कैनाल, कोमामूर कैनाल और बंकिंगम कैनाल। ये बंकिंगम कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 रिवर से संबंधित हैं, है ना, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी का भद्रांचलम से लेके राजमुंदरी तक का भाग और कृष्णा नदी का वजीराबाद से लेके विजयवाड़ा तक का जो भाग है वो इस नेशनल वाटरवे नंबर 4 का हिस्सा है। और ये जो प्रमुख भाग है वो काकीनाडा से और पुदुचेरी तक है। इसमें 3 राज्य हैं, है ना, ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और एक केंद्र शासित प्रदेश है ये पुदुचेरी। और चेन्नई इस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है ना। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कोई ना कोई बंदरगाह प्रमुख है, तो ये चेन्नई क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह। तो आप देखिए ये जो है इट इज़ ऑल अबाउट नेशनल वाटरवे नंबर 4, है ना। ये बंगाली खाड़ी से संबंधित है, कोरोमंडल कोस्ट पर है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक है। इस पर चेन्नई प्रमुख बंदरगाह है, 4 कैनाल हैं, काकीनाडा कैनाल, एलूरू कैनाल, कोमामूर कैनाल, बंकिंगम कैनाल। 2 रिवर से जुड़ी हुई हैं, कृष्णा और गोदावरी, और इसकी जो कुल लंबाई है 1095 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल वाटरवे नंबर 4, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और उसके बाद जो है 5वां नेशनल वाटरवे करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए ये दिस इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 5, है ना। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं ये बंगाली खाड़ी है, और ये जो है यहाँ पर जो है 2 प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी और ब्राह्मणी। ये दोनों उड़ीसा की प्रमुख नदी हैं, और ये महानदी का डेल्टा क्षेत्र है। तो ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भाग दोनों जो है नेशनल वाटरवे नंबर 5 से संबंधित हैं, है ना। और इसका जो है इसमें 2 रिवर्स, इसमें जैसे कि इसमें जितने दे रखा है महानदी और ब्राह्मणी नदी और महानदी का डेल्टा क्षेत्र, ये तीनों इसमें शामिल हैं। और ये जो पूर्वी तटवर्ती भाग है उससे संबंधित है। 4 नेशनल वाटरवे नंबर 4 और नेशनल वाटरवे नंबर 5 दोनों ही पूर्वी तटवर्ती भाग से संबंधित है। देखिए इसकी डिटेल हम समझते हैं। तो ये देखिए नेशनल वाटरवे नंबर जो 5 है इंक्लूडिंग महानदी डेल्टा, इसमें महानदी का डेल्टा शामिल है, ब्रह्मणी रिवर और ईस्ट कोस्ट कैनाल, 3 चीज़ें इसमें शामिल है, महानदी का डेल्टा, ब्रह्मणी नदी और ईस्ट कोस्ट कैनाल। उड़ीसा में ये 532 किलोमीटर है, और जो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कुछ भाग में है वेस्ट बंगाल के वो 91 किलोमीटर है। टोटल इसकी लेंथ जो है 623 किलोमीटर है, और इसकी घोषणा 25 नवंबर 2008 को की गई थी। और ये जो है इम्पोर्टेंट जो पोर्ट है वो पारादीप बंदरगाह। पारादीप इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट
एंड इट लाइज इन उड़ीसा। तो ये देखें, मैप पर देखें तो ये कलकत्ता और ये हल्दिया तक तो आप देख ही रहे हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 1 आ रहा है। इसके बाद एक देखिए जगह है ये गेओन खाली, ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से लेके चारबतिया और धर्मा तक ये पूरा ईस्ट कोस्ट कैनाल का हिस्सा है। तो ईस्ट कोस्ट कैनाल भी अपन ने देखी, यहाँ पर ये है ना लिख रखा है। तो ईस्ट कोस्ट कैनाल जो है इससे संबंधित है। तो और ये कहाँ से कहाँ तक है, गेओन खाली से लेके धर्मा तक। इसके बाद जो है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी मैंने बताया था ये तालचर से लेकर, ये उड़ीसा में पड़ता है, तालचर से लेकर और ये धर्मा तक ये ब्राह्मणी नदी का हिस्सा इसमें शामिल है। और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, ये मंगलगढ़ी एक जगह है, मंगलगढ़ी से लेके पारादीप तक ये महानदी का डेल्टा है। तो 3 भाग इसमें शामिल है। ईस्ट कोस्ट कैनाल फ्रॉम गेओन खाली टू धर्मा वाया चारबतिया, ये ईस्ट कोस्टल एरिया में है। और ब्राह्मणी नदी का तालचर टू धर्मा, और फिर महानदी डेल्टा क्षेत्र का मंगलगढ़ी से लेके पारादीप तक का भाग है ना, ये महानदी का डेल्टा, ये बे ऑफ बंगाल है। तो दिस इज वाटरवे नंबर 5, ईस्ट कोस्ट कैनाल, ब्राह्मणी नदी, डेल्टा ऑफ महानदी एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल फ्रॉम गोवन खोली टू धर्मा, ब्राह्मणी नदी का भाग तालचर से धर्मा, और जो डेल्टा क्षेत्र है मंगलगढ़ी से लेके पारादीप, और जो है बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। और ये इसकी सारी विशेषताएं मैंने इसमें आपको बता दी हैं कि ये जो है नेशनल वाटरवे नंबर 5 इंक्लूडिंग महानदी डेल्टा, ब्राह्मणी रिवर, ईस्ट कोस्ट कैनाल, और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल में 91 किलोमीटर है। इसकी घोषणा 25 नवंबर 2008 को हुई थी। इसकी जो कुल लेंथ है 623 किलोमीटर है। और इम्पोर्टेंट पोर्ट जो है ये पारादीप, ये देख रहा है, ये जो है महानदी के डेल्टा क्षेत्र पर स्थित है। ये उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है पारादीप, ये इस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। आप इन्हें अच्छी तरह से समझें और इनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करें, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।